एंड लेट मी बी वेरी क्लियर इन द स्टार्टिंग ओनली दैट ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा. आई क्लियर UPSC CDSC इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट एंड दैट टू with the preparation of 1.5 months only. You might have gone through that mental pressure, that societal pressure, that peer pressure which we face, the targets which I have set for myself for today. ठीक है, 27th of May के लिए मैंने क्या क्या टारगेट सेट किया. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स. तो आज है 27 में, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के दिन मैं खुद को चैलेंज करती हूँ दैट आई विल क्लियर दिस UGC नेट इन पॉलिटिकल साइंस 2026 जून वाला विद द प्रिपरेशन ऑफ 1 month ओनली, इनफैक्ट लेस देन 1 month. एंड लेट मी बी वेरी क्लियर इन द स्टार्टिंग ओनली दैट ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है. Now, before we jump directly into the video, you should know about me a little, right? Okay, so I am preparing for UPSC. ठीक है, मैं इस बार अटैम्प्ट देने वाली थी but due to some personal reason, some personal issues, I could not. And even though I was scoring pretty good in my mocks, I was scoring between 80 to 110, 20. But still maybe God had some different plans for me. Second thing about me is that I cleared CUET PG for all the top universities including JNU, DU, BHU last year. ठीक है. So this was the second thing about me and I did it with the preparation of 2 months. The third thing about me is that I cleared UPSC CDSC in my very first attempt and that too with the preparation of 1.5 months only. So this was a brief intro, you can say, about me. Now you tell me whether I will be able to clear UGC net in 1 month. Let me know in the comment and I will try my best to deliver whatever I have to clear this exam. Now why UGC net? मैंने क्यों UGC net चूज़ किया? सो अभी जब UPSC का पेपर था इस साल का एंड लोगों का मैंने जब एक्सपीरियंस देखा, ठीक है, तो उससे ये पता चला कि UPSC इज़ डैम अनसर्टन. ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टन है एंड यू रियली नीड टू हैव वन बैकअप प्लान. सो फॉर दिस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट. ठीक है, सो दैट आई कैन क्लियर इट इन द मंथ ऑफ जून ओनली, जिससे मैं पूरे साल फ्री रहूँ UPSC का पढ़ने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, वाई ऑन यूट्यूब. ठीक है, ये तो बहुत लोगों का सवाल होगा कि पढ़ना है तो जाके घर में पढ़ना, यहाँ पे क्यों. सो द रीज़न वाई आई एम हेयर इज़ दैट आई एम हेयर फॉर माई सेल्फ. ठीक है, आई एम नॉट हेयर फॉर लाइक, सब्सक्राइब और एनीथिंग. आई एम हेयर टू वर्क ऑन माई सेल्फ. And I think this is the best platform where I can build my consistency and discipline. क्योंकि मैं अकाउंटेबल रहूँगी अगर मैं डेली अपलोड करूँगी मेरे टारगेट्स, जो कि मैं आगे बताऊँगी कैसे. तो मैं अकाउंटेबल रहूँगी और मैं टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी उसके जर्नी में. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ दैट हर स्टूडेंट इंक्लूडिंग यू, इफ़ यू आर सीरियस स्टूडेंट, you might have gone through that mental pressure, that societal pressure, that peer pressure which we face. तो उससे भी fight करने के लिए I am here to help others also if they will want me to help them, ताकि हम जो है सब लोग मिल के एक साथ प्रिपेयर करें. So if you are facing the same anxiety, that same mental pressure, please comment below and we should work together. ठीक है, तो this was the reason, the second reason why I am here. ठीक है, ताकि I can fight my anxiety and I can help others also and we all together can clear the exam. Now third reason why I am here is that I want to challenge myself. ठीक है, I know I am limitless but I have, since I haven't given this exam, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू था, तो उसने एक मेरे अंदर यू कैन से कि एक इन्फीरियर वो ला दिया है.
तो इसलिए आई रियली वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट. ठीक है. द सेकेंड थिंग, द लास्ट थिंग दैट वाई आई एम हेयर इज़ दैट आई वॉन्ट टू ब्रेक द stereotype that coaching and minimum 6 months is required to clear this exam. I really want to break this stereotype जो मैंने पहले भी 2 एग्ज़ाम में ब्रेक किया है, इंक्लूडिंग CUET PG एंड UPSC CDSC. ठीक है. UPSC CDSC I have cleared it with the preparation of 1.5 months only. Can you imagine? ठीक है. Okay, now how I am going to utilize this YouTube channel? सो आई एम गोइंग टू पोस्ट माई डेली टारगेट्स. ठीक है. मैं एक यूट्यूब वीडियो में एक डेली टारगेट जो है पोस्ट करूँगी. फिर बिफोर स्लीपिंग, सिंस आई एम नाइट आउल, मैं रात को जाग के पढ़ती हूँ. ठीक है. तो मैं सोने से पहले, ठीक है, अपना जो है टारगेट अपडेट करूँगी कि मैंने कितना पढ़ा है. मैं रिपोर्ट दूँगी आप सबको कि मैंने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं. ठीक है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोसेस. Now the advantages that I have at this point of time, ठीक है, before we enter into the preparation zone. The first advantage is that my PSI are optional. ठीक है. जो UPSC में मेरा optional है वो मैच करता है और political science है. So I have clear like 40 to 50% of the syllabus, like conceptual part, जो कि बहुत कम आता है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है 40 to 50% इस एग्ज़ाम के लिए जो है किया हुआ है. इवन दो बहुत से न्यू सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो मुझे करना है. और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे करना है डीपली, बट स्टिल मैं कह सकती हूँ कि 40 to 50% मेरा जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है वो कवर है. द सेकेंड थिंग इज़ दैट मेरा CSAT, जो CSAT UPSC का होता है, वो मुझे हेल्प करेगा पेपर 1 के लिए. ठीक है. ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत भले ही हेल्प कर दे. द थर्ड थिंग जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बोल सकते हो कि एक मेरे लिए एडवांटेज है, वो ये है कि मैं जब UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने बहुत वर्क किया अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड में. ठीक है. तो वो मुझे हेल्प करेगा, मे बी हेल्प करेगा कि मैं UGC नेट का पेपर भी क्लियर कर लूँ. ठीक है. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है. क्यों मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है? क्योंकि मैंने पहले भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं कम टाइम पे, और मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग दैट ह्यूमन कांट डू. ठीक है. सो दिस इज़ द फोर्थ एडवांटेज दैट आई एम हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. The last advantage that I think I am having is that I cleared CUET PG last year only. ठीक है. अगर मैंने लास्ट ईयर किया है तो अभी भी थोड़ी माइंड में फ्रेश इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो वो मेरे को हेल्प करेगा UGC नेट में भी. सो दीज वर द एडवांटेजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस दैट आई एम हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो द फर्स्ट disadvantage that I am having is that I am preparing for this exam for the very first time. ठीक है. इनफैक्ट आज सुबह ही, मतलब बोल सकते हो या कल इवनिंग में मैंने इसके बारे में सर्च किया है एंड आई एम हेयर विद दिस वीडियो. ठीक है. थोड़ा बहुत मेरे को बस आइडिया है कि एग्ज़ाम होता क्या है, सिलेबस के बारे में देखा है, बस यही मेरे को पता है इस एग्ज़ाम के बारे में. ठीक है. द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ दैट कि मुझे 20 यूनिट्स पढ़ना है. कैन यू इमेजिन? अगर मुझे JRF क्लियर करना है तो ऑब्वियसली आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई पेपर 1 ऑल्सो. तो 20 यूनिट्स मुझे पढ़ना है. और आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट. ठीक है. उसके बावजूद भी मुझे दोनों पेपर में 10-10 यूनिट्स पढ़ने हैं. समझ रहे हो आप? तो एक ह्यूज सिलेबस, एक ह्यूज पोर्शन मुझे कवर करना है. द थर्ड डिसएडवांटेज दैट आई थिंक आई एम हैविंग इज़ दैट कि जो पेपर है, आजकल का ट्रेंड है, जैसे मैंने टॉपर्स को सुना है, वो पेपर जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है. ठीक है. मैं कल इवनिंग में देख रही थी टॉपर्स टॉक कुछ, तो वो लोग बोल रहे थे कि अब जो इसका ट्रेंड है वो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछ रहा है. ठीक है. स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में. आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट, आई नो अबाउट माई सब्जेक्ट विच आई हैव सर्च्ड अबाउट yesterday and today morning. ठीक है. एंड the fourth disadvantage that I am having at this point of time is that कि मेरे पास less than 30 days है. आज 27 मई है एंड 22 से लेके 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होगा. तो क्या पता 22 को ही मेरा एग्ज़ाम डाल दे वो.
So this is the fourth disadvantage that I am having at this point of time. Now after knowing all these things, let us directly jump into the targets which I have set for myself for today. ठीक है, 27 मई के लिए मैंने क्या क्या टारगेट सेट किया है. ठीक है, सब्जेक्ट तो जैसे आपको पता है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है. सो द फर्स्ट टारगेट दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ इज़ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 9. मैंने ये क्यों चूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसको अभी तक कभी नहीं पढ़ा है. ठीक है, आई मीन मेरा जो यूपीएससी का ऑप्शनल भी है उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सिलेबस में, तो मैंने ये चूज़ किया है. इसमें भी मैं PYQ करूँगी और फिर मैं फ्री लेक्चर्स लूँगी जो यूट्यूब में अवेलेबल है. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. द सेकेंड टारगेट दैट आई एम हैविंग फॉर माई सेल्फ इज़ कि मैं पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी सारे यूट्यूब से, जो फ्री में अवेलेबल है एक टीचर का, जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती. ठीक है, तो एक टीचर का लेक्चर अवेलेबल है. अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं अलग से आपके लिए उसकी वीडियो बना लूँगी. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू डू फोर DI डेली. ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि मेरे UPSC के भी बहुत सारे कुछ बैकलॉग्स हैं, उनको भी मुझे क्लियर करना है. तो मुझे 2 लेक्चर्स लेने हैं. ठीक है, 3 आवर्स के ईच, एंशेंट के. तो ये मेरे टारगेट्स हैं. सो लेट्स मीट टुमारो एंड लेट्स सी कितना मैं फिनिश कर पाती हूँ. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट अबाउट योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, इफ़ पॉसिबल आई विल इफ़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ठीक है, so that's all. Let's meet tomorrow and let me know whether I will be able to finish this target, like finish this challenge, and will be able to clear this UGC net or not. Thank you.